हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। राजस्थान में आई हुई है वैकेंसी लगभग 1913 वैकेंसी, यानी कि 1913 वैकेंसी के आसपास। और इस वैकेंसी में राजस्थान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और बाहरी स्टूडेंट्स भी, यानी कि अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वैकेंसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सैलरी आपको कितने मिलेगी, साथ ही साथ में आपका एग्जामिनेशन का लेवल कैसे रहेगा, जितने भी नेट एस्पिरेंट्स है, मतलब जिनका भी नेट क्वालिफाई हो चुका है या जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, उनको इसमें रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, आपकी सैलरी क्या कुछ बनेगी, इसके अलावा रिजर्वेशन किन्हें मिलेगा, इस फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका क्या है, पेमेंट मोड क्या होगा, फीस कितनी आपकी लगेगी, तमाम डिटेल्स को फटाफट से मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी से शेयर भी करिएगा। वैकेंसीज को अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो ओपन हो चुका है कल से, यानी कि 26 जून से इनकी वैकेंसी ओपन हो चुकी है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको राजस्थान की जो आरपीएससी वेबसाइट है इस पे आपको चले आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 22 तारीख को, यानी कि 22 जून को ये दो वैकेंसीज इनकी निकाली गई थी, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में बताया है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी बताऊंगी, सबसे पहले ये बता दूं कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। आपको क्या करना है, आपको आरपीएससी ऑनलाइन इस वाले टैब में आ जाना है। अच्छा, परेशान मत होना आप लोग, डायरेक्टली मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक करके आप रीलोकेट हो जाएंगे इनके रजिस्ट्रेशन वाले वेबसाइट पे। तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, आपको आरपीएससी ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा, आरपीएससी एप्लीकेशन पोर्टल सिलेक्शन। अब थोड़ा सा आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू एसएसओ, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस पे लॉग इन किया हुआ है। खैर ये हमारे काम का नहीं है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में दोबारा अगर आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लॉगिन वाले में अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। बट अभी आप फ्रेश है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है इस सेक्शन पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे आप क्लिक करोगे अगेन इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। सिटीजन वाले पे आपको आ जाना है, सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सिटीजन पे क्लिक करोगे आपको देखो यहाँ दो ऑप्शन है। अब ये वाला जो ऑप्शन है जन आधार वाला, ये उनके लिए है जो कि राजस्थान की स्टूडेंट्स हैं, जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो कि दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको ये वाले ऑप्शन पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जन आधार पे क्लिक करोगे और आपका जो भी आधार नंबर है या इनरोलमेंट नंबर है आप उसको डाल करके नेक्स्ट करते जाओगे और अपनी क्रेडेंशियल्स को, अपनी डिटेल्स को आप भरते जाओगे। इन केस अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो तो पहले आप लोगों को यहाँ पे अपनी आईडी, यानी खुद को पहले आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये गूगल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपकी ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीपी डालना होगा, फिर उसके बाद में आपको आपकी बेसिक डिटेल्स को डालने होंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो जन आधार पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर डाल के करेंगे, और जो अदर स्टेट के हैं वो गूगल अपने अकाउंट से वेरीफाई करके करेंगे। अब फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे इनके इस स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो आपके पास में पद है, यानी कि टोटल आपके पास में जो सीट्स है, वैकेंसी है 1913 है। और ये कौन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, आरपीएससी, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। और ये विज्ञापन आपका, यानी एडवर्टीजमेंट आपकी 22 तारीख को रिलीज हुई थी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन होगा, यानी कि ऑफलाइन आपको कुछ नहीं करना है। ऑफलाइन आप लोगों को सोचना ही नहीं है कि आप इसको प्रिंट निकाल करके फॉर्म को भर के फिर उसके बाद आप भेजेंगे कहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सारा चीज ऑनलाइन है। अब यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर में वैकेंसी निकली हुई है। अब आपका जो भी पेपर 2 से आपने अपना क्वालिफाई किया है आप यहाँ पे उसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हुए हैं। जनरल की अलग वैकेंसी है, जनरल वीकर सेक्शन की अलग है, वीडी की अलग है, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है। जनरल यूआर, फिर एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पे लगभग अगर मैं कहूँ तो 48 अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, इसको अप्लाई करना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको एक बार पूरा पढ़ भी लेना। बट
मेरे पॉइंट से जो आप लोगों को याद रखना है और समझना है वो ये, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि लगभग 48 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 48 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 48 अलग अलग सब्जेक्ट्स यानी पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो 1 से लेकर के 31 तक, साथ ही साथ में 40 से लेकर के 48 तक के जितने भी आपके पद हैं, सभी के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता लागू होगी, ये सारी। अब इसमें भी देखिए आप लोगों को देखना है कि आपके पास में क्या होना चाहिए। नंबर 1, मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपका 55% होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, 2 बात, ठीक। या आपका CSIR क्वालिफाई होना चाहिए। CSIR भी आपका नेट का एग्जामिनेशन होता है साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वैकेंसी इसमें अलग अलग निकली हुई है ना। अब बोटेनी है, केमिस्ट्री है, तो उसके लिए CSIR होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका होना चाहिए, ठीक। और इन केस अगर ये दोनों आपका नहीं है, इन केस अगर आपका ये दोनों नहीं है, तो आपके पास में, मतलब पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है ही कि 55% आपके पास में होना चाहिए, बट इनकेस अगर आपके पास में नेट या यूजीसी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए और करके लिखा हुआ है, फिर आपके पास में ये चीज होना चाहिए, जैसे कि आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी का डिग्री होना चाहिए, और उसमें आपको कुछ कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट है, ये आपको फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी, हिंदी भाषा का आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और आपके पास में राजस्थानी कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाएगा। अगर आप नेट या जारे के थ्रू जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपसे इंटरव्यू में वहां के कल्चर के बारे में आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। पदक्रम 32 से लेकर के 39 तक के लिए ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर पेमेंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे AL10 के अकॉर्डिंगली 15,600 से लेकर के 39,100 तक मिलेगा आपको पैसा। यह आपका फिक्स्ड पे रहेगा, मासिक वेतन रहेगा, मतलब आपको महीने में कुल 39,100 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और आयु सीमा क्या है, आयु सीमा ये है मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ अधिकतम आयु सीमा की छूट भी दी गई है, यानी कि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट है, SC ST बैकवर्ड क्लास से, मोर बैकवर्ड क्लास से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, राजस्थान स्टेट के, अपने ही राज्य के, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप महिला कैटेगरी है तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप महिला हैं जो कि SC ST OBC या आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, राजस्थान स्टेट से, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप वीडो हैं या डाइवर्सिव वीमेन है तो आपका कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल की भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और भी रिलैक्सेशन है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर आपके यही होते हैं। बाकी आप और देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। इस PDF को मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ऐसे होगा कि आपके लिए चयन प्रक्रिया जो है, यानी कि आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, सबसे पहले तो ये होगा कि मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इन केस अगर आप नेट और सेट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो वहां भी आपकी मेरिट बनेगी। इन केस अगर आप यहाँ पे नेट सेट नहीं है, आप रिटन एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा रखी गई है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर डिसाइड किया गया है, वो आपको क्लियर करना होगा, प्लस आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। परीक्षा एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन आपका होगा अक्टूबर के महीने में एग्जामिनेशन होगा, ये आप याद रख लेना। एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। सारे क्वेश्चंस आपके MCQ होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आवेदन की अवधि क्या है, यानी कि कब से आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो 26 तारीख से, यानी कि कल से ये रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो चुका है और 25 जुलाई तक होगा रात 12 बजे। अब लास्ट मोमेंट के लिए आप मत छोड़ देना, वरना हो सकता है कि आप अप्लाई ना कर पाओ। कहां से अप्लाई करना है, ये ऑफिशियल आपका लिंक है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, और डायरेक्टली मैं आपको जो अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से कर सकते हो। इन केस अगर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जब आप अप्लाई कर लोगे, इन केस अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया,
इन केस अगर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, अब आपको आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपको अपने जन्म तिथि में, लिंग में या किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन अमेंडमेंट करना है फॉर्म को, तो आप यहाँ पे 500 रुपए दे करके, 500 रुपए दे करके आपको ऑनलाइन संशोधन करने की यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके खत्म हो जाने के बाद, देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान, यानी कि आप सेम टाइम पे भी कर सकते हो अमेंडमेंट, एवं आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर, यानी कि आप अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पर लास्ट जो डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, उसके पहले पहले भी आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, और जो आपकी लास्ट डेट है उसके फिनिश हो जाने के 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर अंदर तक भी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 500 रुपए देना पड़ेगा संशोधन करने के लिए। ठीक, इसके अलावा जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, जो भी आयोग के द्वारा आपकी जो भी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, उसके 45 डेज पहले, मतलब 45 डेज पहले ही आपको 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट करने का विकल्प खोला जाएगा, जिसमें कि आप अपना फोटो, नाम, पापा का नाम, अपने जन्म तिथि, लिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कोई भी चेंजेस करोगे आप तो आपको 500 रुपए देना ही पड़ेगा एक बार, इसीलिए ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। अच्छा, फॉर्म को जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 600 रुपए देना है। इन केस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या पिछड़ा वर्ग, यानी कि आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC है, ये सारी कैटेगरी से, तो आपको 400 रुपए देने हैं। दिव्यांग जन है, PWD है, तो भी आपको 400 रुपए देने हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में दो तरीके से आपका है, एक तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। अब भाई जिनका नेट JRF नहीं है वो कैसे देंगे, तो उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन का प्रावधान है। ठीक, अगर आपका नेट JRF नहीं, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, शुरुआत में मैंने आपको ऊपर दिखाया कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो आप नेट के थ्रू, सेट के थ्रू भी जा सकते हैं, उसके अलावा आप रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो। तो रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर है आपके पास में, ये 3 पेपर में आपको मार्क्स लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, 75 मार्क्स का आपका जो भी सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, और 75 मार्क्स के और उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे। 50 नंबर के आपके राजस्थानी जनरल स्टडीज यानी कि वहां के कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। 200 नंबर, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और 3 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे का पेपर होगा। 3 3 6 7 8, टोटल 8 घंटे का पेपर होगा। सेम डे पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा, सुबह से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक, बाकी चीजें आपके एडमिट कार्ड में लिखी होंगी। इंटरव्यू आपका 24 नंबर का होगा, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकली सिलेबस वगैरह क्या कुछ होगा, सिलेबस वगैरह आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम पे, क्या कुछ सिलेबस है। ये सारे आपकी ऑनलाइन इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इस पूरे PDF को एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। पढ़े रहोगे तो ही आपको पता रहेगा कि इसमें कौन सी चीज आपके फायदे की है, कौन सी चीज आपको अवॉइड करना है, और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। कई बार कई स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि शायद हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो देखिए कोई भी गलती मत करना, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है और इतनी अच्छी मात्रा में निकली हुई है, तो आप ठीक तरीके से जो एलिजिबिलिटी वाला है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए, ये वाला सेक्शन जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये आपका पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 में आपके एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में दिया है। हो सकता है आपका नेट नहीं है, सेट नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे और लिखा हुआ है माने इसका मतलब होता है अथवा, यानी कि या तो ये ऊपर से लेकर के ये वाला आप पॉइंट आपको पूरा फुलफिल करना है, पॉइंट नंबर 2, या तो अगर आप पॉइंट नंबर 2 फुलफिल नहीं कर रहे हो, पॉइंट नंबर 2, तो आप पॉइंट नंबर B भी अगर फुलफिल कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने इसी चैनल पर मैं भी आप लोगों के लिए कराती हूँ, पेपर 1, और आप लोगों के लिए सारी क्लासेस मैंने UGC नेट पेपर 1 की डिटेल में करा रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, इस सेक्शन में जाने के बाद में गोल्डन बैच इस नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि डिटेल्ड में सारी क्लासेस कराई गई हुई है गोल्डन बैच में, जहाँ पे आप सारी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज, ये वाली प्लेलिस्ट है UGC नेट पेपर 1, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी क्लासेस यहाँ पे आपको डिटेल में कराई गई है। तो लगभग 1 सेकंड, ये प्लेलिस्ट पहले तो मैं फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देती हूँ, तो फिर आपको दिखेगा। यहाँ पे 73 वीडियोस आप देख पा रहे होंगे, 73 वीडियोस यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस से क्लासेस लगी हुई हैं। आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं फ्री में, और नया बैच भी हमारा शुरू हो रहा है, न्यू बैच 1 जुलाई से, 1 जुलाई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, बट वो पेड है। अगर आप इंटरेस्टेड है उस बैच में तो 8299208953 जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि पेड क्लासेस होंगी तो यूट्यूब पे बिल्कुल क्लासेस नहीं चलेंगी, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। पेड बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेडिकेशन के साथ में या जो यहाँ पर फुल मेंटोरशिप चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्लासेस अरेंज करी गई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है। बाकी हमारी क्लासेस 9 बजे जैसे नॉर्मल यूट्यूब पे होती हैं वो अपने सेम टाइम पे होगी ही। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपका डाउट होगा, फीडबैक होगा, क्वेश्चन होगा, कंसर्न होगा तो आप पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।